जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ना, और कुछ बच्चे जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनकी पहली पसंद होती है यूपी सैनिक स्कूल, तो अगर आप इन स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और आपकी एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो बेटा जी रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग में एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है और जिसमें नंबर्स ही नंबर्स एक सीरीज के रूप में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हम उसे बोलते हैं नंबर सीरीज। प्यारे बच्चों, नंबर सीरीज हमारे पास टू टाइप से हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है? या तो बढ़ते हुए नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, तो ये बढ़ते हुए नंबर्स। या फिर ऐसे भी हो सकता था 6 5 4 3 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्यारे बच्चों, बात ऐसी है कि जब भी हमें कोई नंबर सीरीज दिखाई देती है, हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में आपका एक सवाल आएगा कि हमें कैसे पता लगे ऐसे करना है। तो बेटा आप जितने सवाल लगा लोगे, पहले आपकी क्लास हो जाएगी, फिर आपको प्रैक्टिस भी हम साथ में लगवा देंगे। तो जैसे जैसे हम सारी चीजें करेंगे, आपका ब्रेन अपने आप इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। जो एग्जाम का लेवल है, इसमें इस टॉपिक में हम एग्जाम के लेवल से अच्छा लेवल मेंटेन करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इससे ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। हमें यहाँ पे पहले 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 6 दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया। बेटा 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। और उसके बाद में 3 और 4 के बीच में 1 का। उसके बाद में 4 और 5 के बीच में 1 का। 5 और 6 के बीच में 1। क्या ये डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है? जी बिल्कुल। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 6 + 1 = 7। 6 + 1 = 7। बोलो समझ में आ गया? ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने। आगे वाला जो सवाल है बेटा, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8। हमने सोचा यार 2 से 4 कैसे आ सकता है, तो आपने कहा डबल करने पे। फिर 4 से 6, तो यार यहाँ डबल नहीं हो रहा, तब तब अपन इनका डिफरेंस लेंगे। तो बेटा यहाँ पे 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो अब यहाँ पे भी 8 + 2 = कितना आएगा? 10। 8 + 2 = 10। बोलो समझ आ गया? फिर ये सही से दिखाई दे रहा है क्या? जो मैं लिख रहा हूँ रेड पेन से, वो सही दिखाई दे रहा है क्या? अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं अपन। ये जो सवाल है कि पहले 5 है, फिर 11 है, फिर 24 है, फिर 51 है, फिर 106। आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, उससे कोई फर्क कहीं नहीं पड़ेगा। बेटा 5 से 11, तो डबल में भी कुछ ऐड कर रहे हैं। 11 से 24, डबल में भी कुछ ऐड कर रहे हैं। 24 से 51, डबल में भी कुछ ऐड कर रहे हैं। 106 के बाद क्या आएगा? तो यहां पे हमने कहा 5 को हमने 2 से गुणा किया। देखो 5 को हमने 2 से गुणा किया, 5 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 10। 10 में हमने 1 जोड़ा, तो 10 + 1 बराबर कितना हो गया? 11। और आगे बढ़ते हैं, 11 को हमने 2 से गुणा किया, तो 11 गुणा 2 22। ओके, हमने 22 लिख दिया। उसके बाद में बेटा यहाँ पे 2 ऐड किया, तो 22 + 2 बराबर 24। समझ आ रहा है ना? उसके बाद में
आगे क्या है 24। 24 देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो हमने 24 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 48। पहले 1 ऐड किया फिर 2 ऐड, तो अब तरीका ये है कि 3 ऐड होना चाहिए। तो ये कितना आ गया बेटा 51। क्या 51 ही है सीक्वेंस में? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। और आगे बढ़ते 51 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 102। 102 1 2 3। अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 4, तो ये कितना आ गया 106। तो हर्ष बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4। अब हमारी सीक्वेंस फॉलो करनी है हमें। भाई मल्टीप्लाई बाई 2 तो हम सब में कर रहे हैं, यहाँ पे +1 किया, यहाँ +2 किया, यहाँ +3 किया, यहाँ पे +4 किया। अब मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, तो 106 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 212। बोलो समझ में आया 212। और अब हम 5 जोड़ेंगे तो 212 प्लस 5 बराबर 217। तो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन क्या हुआ 217। अब जैसे जैसे ये सवाल करेंगे ना, इनकी प्रैक्टिस पढ़ाने के बाद एक बार आप फिर से करना, फिर कैसे करेंगे ये अपने जहन से खत्म हो जाएगा। तो बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। जब सीरीज बढ़ते क्रम में हो, जब सीरीज बढ़ते क्रम में हो, जैसे ये सीरीज थी 5 11 24 51 100, तो जब भी चीजें बढ़ रही हैं तो या तो क्या होगा प्लस होगा या क्या होगा गुणा होगा। तो पहले तो हमें प्लस चेक करना है, जैसे हमने पहले वाले 2 क्वेश्चंस में किया, या डायरेक्टली गुणा होगा या फिर गुणा करके उसके साथ जोड़ सकते हैं या गुणा करके उसके साथ घटा सकते हैं। अगर सीरीज बढ़ते क्रम में है तो हमें क्या फॉलो करना है, पहले हमें चेक करना है कि बेटा प्लस से हो रहा है, प्लस से नहीं हो रहा तो अगर चीजें बढ़ रही है तो गुणा से होगा, या फिर गुणा के साथ कोई संख्या प्लस होगी, या फिर गुणा के साथ कोई संख्या माइनस होगी। जब सीरीज बढ़ रही है तो ये 4 चीजें हमें काम में लेनी है। अगर घटने की बात होती तो बेटा एक तो चीजें माइनस से घटती हैं और दूसरी भाग देने से घटती है, या फिर भाग के साथ कुछ प्लस कर देगा अगला, भाग के साथ अगला कुछ प्लस कर देगा, या भाग के साथ अगला कुछ माइनस कर देगा। दो ही टाइप की हमारे पास सीरीज बनती है, एक तो बढ़ती हुई और एक घटती हुई। बढ़ने का मतलब या तो प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई के साथ माइनस या प्लस में से कोई एक हो रहा है। जब चीजें घटने की हैं तो या तो माइनस हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, या फिर डिवाइड के साथ प्लस या माइनस में से कोई एक हो रहा है। प्यारे बच्चों ये सवाल है 5 13 29 61 25। 61 के बाद में 25 नहीं है, 61 के बाद में होना चाहिए यहाँ पे 125, क्योंकि संख्या तो ऐसे हमारे पास है। थोड़ा सा आप ट्राई करो, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, फिर हम मिलके इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी सुनिएगा, हमें बोला गया है 5 13 29 61 125। पहले बेटा ये देखिएगा 5 से 13 कैसे आ सकता है। तो सर इसमें पहले गुणा कर दें तो फिर कुछ प्लस कर दें, मतलब 5 गुणा 2 10 प्लस 3
बराबर 13। उसके बाद में 13 से 29 कैसे आ सकता है? तो आपने कहा 13 गुणा 2 26 प्लस 3 29। बढ़िया बैठ रहा है मामला। 29 से 61 कैसे आ सकता है? 29 गुणा 2 58 प्लस 3 61। 61 से 125 कैसे आ सकता है? 61 गुणा 2 61 गुणा 2 122 प्लस 3 125। मतलब एक ही सीरीज फॉलो हो रही है। प्लस 2 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। पहले 2 से गुणा करेंगे और फिर बेटा हम 3 जोड़ देंगे। 5 गुणा 2 10 प्लस 3 13। 13 गुणा 2 26 प्लस 3 29। 29 गुणा 2 58 प्लस 3 61। 61 गुणा 2 61 गुणा 2 122 प्लस 3 125। अब हम क्या करेंगे? 125 गुणा 2 प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल सॉल्यूशन। 125 गुणा 2 150 या 250 250। ओके, तो 250 प्लस 3 बराबर हर्ष बेटा कितना आ गया? 253। बोलो समझ में आ गया? लिखो बेटा। लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आगे बढ़ते। 1 4 10 22 46 आगे पूछा गया। मतलब जो सीक्वेंस हमें दिखाई दे रही है, जो सीरीज हम देख पा रहे हैं, वो बढ़ते हुए क्रम में है। तो हमने कहा यार 1 से 4 कैसे आ सकता है? तो इसके तो बहुत सारे तरीके 1 से 4 आने के। लेकिन 4 से 10 कैसे आ सकता है? आपने कहा गुणा 2 प्लस 2 से आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें भी एक बार ट्राई करूं। 1 गुणा 2 2 प्लस 2 4। तो यहां पे इसको लिखता हूं। एक था 1 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 4 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 10। 10 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 22। बोलो सीक्वेंस फॉलो हो रही है भाई? गुणा 2 प्लस 2, एक ही सीरीज है हमारे पास। तो 1 गुणा 2 2 प्लस 2 बराबर 4। 4 गुणा 2 8 प्लस 2 10। 10 गुणा 2 20 प्लस 2 22। 22 गुणा 2 44 प्लस 2 46। बोलो समझ में आ गई चीजें आपको? उसके बाद में लक्ष्मण सर मिठाई खिलाने हैं भाई, आप भी आ सकते हो। एक मिनट। तेरे नीले वाला पेन सही से दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत? हम्म हम्म फिर से आते हैं वापिस वहीं। 1 गुणा 2 2 प्लस 2 4। 4 गुणा 2 8 प्लस 2 10। 10 गुणा 2 22 प्लस 2 10 गुणा 2 20 प्लस 2 22। 22 गुणा 2 44 प्लस 2 46। अब हमें क्या फॉलो करना है?
46 गुना 2 प्लस 2। 46 को 2 से गुणा करो, तो जब आप 45 को 2 से गुणा करते हो तो 90 आता है बेटा। तो 46 को 2 से गुणा करोगे तो 92 है। तो 92 प्लस 2 बराबर हमारा कितना हो गया? 94। बोलो समझ में आया आपको? लो स्क्रीनशॉट। करो ट्राई। सीक्वेंस है 1 3 7 15 31। तो पूछा गया है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। अगर प्लस में बढ़ रहा है तो प्लस में देख लो, और अगर मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई में देख लो। अब हमें ऐसे कैसे पता लगे कि मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है या प्लस में बढ़ रहा है? तो उसके लिए बहुत गौर से सुनने वाली बात यह है, उसके लिए बहुत गौर से सुनने वाली बात यह है कि अगर यहां पे खुद से ज्यादा जा रही है ना चीजें, जैसे 1 से 3 डबल से भी एक्स्ट्रा है, 3 से 7 डबल से भी एक्स्ट्रा है, 7 से 15 डबल से भी एक्स्ट्रा है, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का ही बड़ा रोल है। जब पहले वाली संख्या से, गौर से सुनना, जब पहले वाली संख्या से हर्ष बेटा आगे वाली संख्या डबल से भी एक्स्ट्रा है या ट्रिपल से भी एक्स्ट्रा है, तब इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। आदित्य, यहां पे 1 से 3 कैसे आ सकता है? तो मैंने कहा 1 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 3, क्योंकि 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 3। अब बेटा 3 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 3 गुणा 2 6 प्लस 1 7। और आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सीक्वेंस जो 2 में फॉलो हुई है ना, आगे वही होनी चाहिए। कौन सी? गुणा 2 प्लस 1। और आगे बढ़ते हैं। 7 गुणा 2 14 प्लस 1 बराबर 15। 15 गुणा 2 30 प्लस 1 बराबर 31। तो अब इसको क्या करेंगे? 31 गुणा 2 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 31 गुणा 2 62 प्लस 1 बराबर 63। बोलो समझ में आया? तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 62 प्लस 1 बराबर 63। एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ, गुणा 2 प्लस 1। स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहो तो लिख लो, वो आप पे डिपेंड करता है। इस वाले सवाल में आप हल्का हल्का सा अपना दिमाग लगाओ कि भाई 5 से 16, तो आपने कहा मल्टीप्लाई कर दें फिर प्लस कर दें, बिल्कुल ठीक है। फिर 16 से 51, तो मल्टीप्लाई कर दें कुछ प्लस कर दें। 51 से 158 मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर दें। तो आप इसको, सवाल को कीजिए खुद के मन से। अच्छा सवाल है। देखिएगा 5 से 16 कैसे आ सकता है? तो 5 गुणा 3 बराबर होता है 15। 15 प्लस 1 बराबर, बोलो पाठ समझ आया? 5 गुणा 3 15, 15 प्लस 1 बराबर 16। और आगे बढ़ते हैं। 16 गुणा 3 बराबर 48। अब 48 में कितने जोड़ेंगे 51 आ जाए? तो आपने कहा 3 जोड़ो तो 51 आ जाए। और आगे बढ़ते हैं। 51 गुणा 3 हो गया 153। 153 में क्या जोड़ें कि 158 आ जाए? आपने कहा 153 में 5 जोड़ें
कि 158 आ जाए। बेटा गौर से सुनना, यहां पे आपने 3 से गुणा किया, यहां पे भी आपने 3 से गुणा किया और यहां पे भी आपने 3 से गुणा किया, लेकिन यहां पे हम +1 कर रहे हैं, यहां हम +3 कर रहे हैं, यहां हम +5 कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, +7 करेंगे। भाई सीरीज चल रही है 1 3 5 7 9, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि हमें प्लस कितना करना है, +7 करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे, 158 मल्टीप्लाई बाई 3 इजिकस टू कितना आएगा। तो बेटा 158 को 3 से गुणा करते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम 158 गुणा 3 लिखें, या दूसरा तरीका आदित्य यह है कि हम 150 को मन ही मन में 300 गुणा करके बोले 450, क्योंकि 8 ऊपर है ना 150 से, 150 से, तो हमने बोला 450। फिर हमने 8 है तो 8 को भी मन ही मन में 3 से गुणा किया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, और इसको जोड़ दिया 4 7, तो हमारा कितना आ गया, 474। 474 हमारे पास ये आ गया। हमें पता है कि प्लस हमें क्या करना है, 7 प्लस करना है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, 481 हो गया। हमारे पास ये टोटल कितना हो गया, 481। बोलो समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जो जोड़ने की प्रोसेस है वो 1 2 3 4 भी हो सकती है। अभी पहले वाले सवालों में वही चल रही थी, अब कुछ नया सीखना था, तो जोड़ने के साथ 1 3 5 7 9 11 13 15 इनकी सीरीज भी चल सकती है। तो जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप वैसे वैसे सीखिए। आगे वाला सवाल निकालता हूं आपके लिए, पहले आपको खुद से करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, करो बेटा। आगे बढ़ते हैं। 1 1 2 4.5 11, बढ़िया सवाल है, 9th क्लास का सवाल है, 6th वालों को करना है, करो। इतना अच्छा सवाल है। एक को किससे गुणा करेंगे, एक आ जाए, तो हमने कहा बेटा एक को 0.5 से गुणा कर दो, तो 0.5 ही हो गया, फिर 0.5 ऐड कर दो, तो बोलो हर्ष बेटा कितना आया, एक। एक को 0.5 से गुणा करने का मतलब ये है कि हम 1/2 से गुणा कर रहे हैं, मतलब हम आधे से गुणा कर रहे हैं। तो एक को 0.5 से गुणा किया तो 0.5 आएगा, वो लिख देता हूं मैं अलग से। एक को 0.5 से गुणा किया तो 0.5, 0.5 में 0.5 जोड़ दिया, एक आ गया। आगे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। एक को एक से गुणा किया तो बेटा कितना आया, एक, और एक में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2। मतलब जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं हमें सेम वही संख्या जोड़नी है। तो एक से एक कैसे आया, 0.5 से गुणा किया और 0.5 ऐड किया। एक से दो कैसे आया, एक को एक से गुणा किया, एक आया और एक ही ऐड किया, 2 हो गया। अब 2 से 4.5 कैसे आएगा, या 0.5 से गुणा किया है या एक से, तो अब 1.5 से कोशिश करेंगे। तो 2 गुणा 1.5, 2 को 1.5 से गुणा करते हैं, इधर करो अलग से, 1.5 गुणा 2, 15 दूनी 30, पॉइंट एक स्थान पे है, इस साइड से काउंट होता है दाईं ओर से, तो ये कितना हो गया, 3.0। तो यहां पे हर्ष हमने क्या लिख दिया बेटा, 3 प्लस जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वही संख्या हमें जोड़नी है, तो 3 प्लस 1.5 बराबर 4.5। बोलो समझ आया। और आगे बढ़ते हैं। 4.5 को किससे गुणा करें
यहाँ 0.5 से किया था, यहाँ 1 से किया, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस था? 0.5 का। यहाँ 1 से किया, यहाँ हमने 1.5 से, कितने का डिफरेंस था? 0.5 का। अब आगे भी कितने का होगा? 0.5 का। तो 1.5 में 0.5 ऐड किए तो कितना हो गया? 2। तो 4.5 गुणा 2 बराबर 9, 9 प्लस 2 बराबर 18। बोलो यहां तक समझ में आया? सीक्वेंस पूरी फॉलो हो रही है। अब हमें इसमें आगे क्या करना है, देखो गौर से। अब बेटा हमें इसमें फॉलो करना है 11 गुणा 2 में 0.5 ऐड करना है और उसी से गुणा करना है। तो 11 को हमने किससे 11 को हमने किससे गुणा किया? 2.5 से। तो इधर साइड में कर लो, 2.5 और 2 पॉइंट, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 5, 7 और ये हमारे पास कितना हो गया? 27.5। बोलो समझ में आया? या मैं एक बार फिर से बताऊं आपको? एक बार वो 0.5 भूल जाओ, आप ये याद रखो कि आपको 25 को 11 से गुणा करना। आपने यहाँ पे 25 लिखा, यहाँ पे 25 लिखा, तो ये आपका कितना हो गया? 2, 7, 5। वो भूला था, वो पॉइंट वापस लगा दो, तो 27.5। अब बेटा 27.5 में वो संख्या जोड़नी है जिससे हमने गुणा किया है। क्यों? क्योंकि हम सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। 2.5 इसमें ऐड किया, ये हो गया 0। 27 और 2 29 और 1 30। 30.0 का मतलब 30 हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट लो बेटा। और आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल करो आप। 2 से 3, 3 से 6, 6 से 14, तो 14 के बाद क्या आएगा? 2 को किस से गुणा करें और क्या जोड़ें कि 3 आ जाए? 3 को किस से गुणा करें, क्या जोड़ें 6 आ जाए? 6 को किस से गुणा करें और क्या जोड़ें कि 14 आ जाए? करो। मैं थोड़ा हिंट देता हूं आपको। 2 को 0.5 मतलब 0.5 से गुणा करें और उसके बाद में हम इसमें 0.5 जोड़ें तो क्या चीजें हो सकती है? 2 को हम 0.5 से गुणा करें और 0.5 जोड़ें तो क्या चीजें हो सकती हैं? नहीं हो सकती, नहीं होंगी। तो फिर और कुछ, 3 को हम किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? तो आपने कहा 3 को तो डायरेक्टली ऐसे कर दो, नहीं 2 से कर दो कि 6 आ जाए, लेकिन नहीं करना। 3 गुणा 1 बराबर हो गया 3 और 3 में हमने 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 6। 6 गुणा 2 बराबर 12, 12 प्लस 2 बराबर, तो ये सवाल आपका है गलत। यहाँ पे सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही, तो कहीं लिखने में, टाइप करने में कोई मिस्टेक हो गई होगी, देख के बता देंगे आप। इस वाले सवाल पे चलो। 50, 26, 14, 8। सर ये भाग का कॉन्सेप्ट है, कैसे पता चला मुझे? क्योंकि चीजें डाउन जा रही हैं। ऐसे क्यों नहीं बोला मैंने कि माइनस कर दो? क्योंकि देखो 50 का आधा सा हो रहा है, 26 का आधा सा हो रहा है, 14 का आधा सा हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक की चीजें आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए और बिना सरदर्द की आपको पढ़ना है, सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। वो सारी जिम्मेदारियां हमारी होती हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो फोन वोन कर लेना शाम को और अपने डाउट्स बता देना। और भी किसी को कोई निजी डाउट हो आप बता सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।